भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे ईश्वर, हम यह पठन पाठन आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधन के रूप में करने जा रहे हैं। इस कर्म को और इसके कर्म फल को भी आपको अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। हमारा वेदांत दर्शन का पाठ चल रहा था, द्वितीय अध्याय प्रथम पाद, जिसमें हम सूत्र 33 तक का पाठ पढ़े थे। और क्या विषय था हमारा कि ईश्वर जो है बिना हाथ पैर आदि के भी जगत को बना देता है। ठीक है, बिना बाह्य उपकरणों के, बिना हाथ आँख आदि के वो संसार को बना सकता है। इसमें उसको हाथ पैर की आवश्यकता नहीं पड़ती। फिर अगर पूर्व पक्ष ऐसा कहे कि ब्रह्म जगत करता नहीं है, तो क्या ऐसा मानना उसका ठीक है? तो नहीं, ऐसा मानना ठीक नहीं है। ब्रह्म ही जगत करता है। तो पूर्व पक्ष ऐसे क्यों मानता है? क्यों जी? ब्रह्म जगत करता नहीं है, ऐसा वो क्यों बोलता है? क्योंकि वो बोलता है कि भाई कोई प्रयोजन नहीं है। नहीं, परमात्मा का कोई प्रयोजन तो है नहीं, वो क्यों संसार बनाए? उसको ना खाना पीना करना है, ना कोई सुख लेना संसार से, तो क्यों बनाएगा? इसलिए संसार नहीं बनाता है, ऐसा बोलता है। तो फिर प्रश्न आ जा, तो फिर ईश्वर ने क्यों बनाया? उसका अपना प्रयोजन नहीं है ना ये, तो क्यों बनाया संसार को फिर? हाँ, जीवों के कल्याण के लिए संसार को परमात्मा ने बनाया है। उसकी अपनी कोई इच्छा अपने सुख के लिए नहीं है कि उसके सुख के लिए उसने संसार को नहीं बनाया। मैं संसार बनाऊं, लोग मेरी भक्ति करेंगे, मेरी उपासना करेंगे, मुझे खिलाएंगे पिलाएंगे, सुख देंगे, ऐसा कोई वो नहीं चाहता। अपना कोई स्वार्थ नहीं है। वो हम सबके कल्याण के लिए जगत को बनाता है। यहाँ तक का पाठ हम पढ़े थे। अब आ रहा है सूत्र 34। ठीक है, 34 सूत्र क्या है? वैषम्य नैघृण्ये न सापेक्षत्वात् तथा ही दर्शयति। अब इसका प्रश्न लिखिए सूत्र 34 का। सूत्र 34 देखो, पूर्व पक्षी के मत में, लिखिए सूत्र लिखिए, प्रश्न लिखिए। ये प्रश्न उत्तर लिखने से आपका आधा काम आसान हो जा रहा है। सारा विषय स्पष्ट हो रहा है, क्या कहा जा रहा है, भाष्य में क्या मिलेगा, क्या विषय चल रहा है, सब विषय खुल जाता है। आधा विषय समझ में आ जाता है खाली प्रश्न उत्तर में ही, आधा क्या पूरा आ जाता है। खाली भाष्य की बातें बचती हैं, वो सूत्र में आ जाती हैं, सूत्रार्थ में। ठीक है ना? तो जो सार है भाष्य का, भाष्य क्या कह रहा है, सूत्र क्या कह रहा है, सब इसमें आ जाता है। हाँ, सारा जन्म सटवत सार को आप ग्रहण कर लेंगे ऑनलाइन में। तो चलो प्रश्न लिखिए। पूर्व पक्षी के मत में जगत में विषमता और निर्दयता देखी जाती है। पूर्व पक्षी के मत में जगत में विषमता और निर्दयता देखी जाती है, इसलिए सृष्टिकर्ता ईश्वर अच्छा नहीं है। इसलिए सृष्टिकर्ता ईश्वर अच्छा नहीं है। क्या यह आरोप ठीक है? ऐसा आरोप लगाना ठीक है क्या? तो क्या यह आरोप लगाना ठीक है, या क्या यह आरोप ठीक है? तो उत्तर लिखो।
यह आरोप लगाना ठीक नहीं है। क्या आरोप? ये लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, जो आरोप है। हाँ जी, हाँ चलेगा, वो तो प्रश्न में है ही। तो यह आरोप लगाना ठीक नहीं है क्योंकि जगत रचना कर्मों के आधार पर की गई है। क्योंकि जगत रचना कर्मों के आधार पर की गई है। लेकिन सूत्रार्थ भी करना है ना, इसलिए आरोप भी लिख ही दीजिए। हाँ, पोस्ट में रख देंगे, पता चलेगा ना भाई। क्योंकि आएगा, बिंदु आएगा। देखो पूरा उत्तर क्या बनेगा? पूर्व पक्षी के मत में जगत में विषमता और निर्दयता देखी जाती है, इसलिए सृष्टिकर्ता ईश्वर अच्छा नहीं है। यह आरोप लगाना ठीक नहीं है, या ऐसा आरोप लगाना ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? तो उत्तर दिया क्योंकि जगत रचना कर्मों के आधार पर की गई है। याद रखना भाई, कोई प्रश्न करेगा भाई देखो इतना अन्याय हो रहा है, इतना धर्म हो रहा है, ईश्वर अच्छा नहीं है, ये तो निर्दयी ईश्वर है। कोई ऐसा कहे तो निर्दयी नहीं बोल सकते, क्योंकि यह कर्मों के आधार पर है। कोई जन्म से विकलांग पैदा हुआ है, अंधा पैदा हुआ है, ठीक है ना, जन्म से बहुत निर्धन पैदा हुआ है, ये सब कर्मों का फल है, और श्रुति भी ऐसे ही कहती है। इसलिए ऐसा आरोप लगाना ठीक नहीं है। ठीक है, हाँ, ये सूत्र आता है ना सांख्य में, कर्म वैचित्या सृष्टि वैचित्यम, ये भाष्य में आता भी ऐसा है। भाष्य में देखो वही तो आया है, देखो कर्म वैचित्या सृष्टि वैचित्यम, वही सूत्र आ गया और प्रमाण है वो। ठीक है ना जी, ऐसे होता है, पता चल जाएगा आगे से। हाँ चलो, तो ये हो गया सूत्र 34। समझ में आ गया कि सृष्टिकर्ता ईश्वर अच्छा ही है भाई, क्योंकि कर्म के आधार पर बनाया संसार को। ठीक है, वो कोई पक्षपात नहीं करता है और कोई निर्दय नहीं है, वो तो बहुत दयालु है परमात्मा। आगे सूत्र 35 लिखिए। सूत्र 35, पूर्व पक्षी के मत में जगत की विविधता का कारण कर्म नहीं हो सकता। अभी रुक जाओ, इतना हो गया। अब पूर्व पक्षी के मत में जगत की विविधता का कारण कर्म नहीं हो सकता। अभी इतना रुकिए, ठीक है, तो समझ लीजिए। अभी इसने क्या कहा था सिद्धांति ने कि भाई कर्म के आधार पर सृष्टि रचना की है परमात्मा ने। ये कहा ना कि परमात्मा कोई निर्दय नहीं है, वो तो कर्म के आधार पर संसार को बनाया है। तो पूर्व पक्षी क्या कर रहा है कि जगत की विविधता, अब देखो जगत की विविधता कर्म के आधार पर नहीं है, ये कह रहा है। जो जगत में विविधता है इसका कारण कर्म नहीं हो सकता है। लिखे यहाँ तक ना, क्यों? अब लिखो क्योंकि, आगे लिखिए क्योंकि सृष्टि की उत्पत्ति से पूर्व, ये भी अच्छा कहता है भाई, देखो बढ़िया कह रहा है, क्योंकि सृष्टि की उत्पत्ति से पूर्व न शरीर थे न ही कर्म थे। देखो उसका भी हेतु मजबूत है ऐसा कमजोर नहीं है वो। हाँ, न शरीर थे न ही कर्म थे। तो क्या ऐसा कहना ठीक है? तो क्या पूर्व पक्षी का ऐसा कथन ठीक है? अब ये सब दोहरा दो और लिख लो कि ऐसा कथन ठीक नहीं है। उसको पेस्ट बोलने हैं, काफ़ी पेस्ट करना बोलते हैं। तो लिखो पूर्व पक्षी के मत में इसी को लिखना है, जगत की विविधता का कारण कर्म नहीं हो सकता है। जो लिखे थे ना प्रश्न में, उसको दोहरा दो। पूर्व पक्षी के मत में जगत की विविधता का कारण कर्म नहीं हो सकता है, क्योंकि सृष्टि की उत्पत्ति से पूर्व
न शरीर थे न ही कर्म थे, न शरीर थे और न ही कर्म थे। क्या ऐसा नहीं, क्या पूर्व पक्षी का ऐसा कथन ठीक है? ऐसा कहना ठीक है क्या? तो उत्तर लिखो आगे, ऐसा कथन ठीक नहीं है। पूर्व पक्षी का ऐसा कथन ठीक नहीं है, ये उत्तर मुख्य है। पूर्व पक्षी का ऐसा कथन ठीक नहीं है, क्योंकि जीव स्वरूप से अनादि हैं। ये मुख्य बात है भाई, क्योंकि जीव स्वरूप से अनादि हैं, तो इसलिए वो कर्म भी अनादि हैं, इसलिए वो शरीर भी प्रवाह से अनादि हैं। बस क्योंकि जीव स्वरूप से अनादि हैं, बस हो गया। हाँ ठीक, क्योंकि जीव स्वरूप से अनादि हैं, उत्तर पूरा हो गया। तो जीव स्वरूप से अनादि हैं, इसलिए उनके कर्म भी अनादि हैं और उनके शरीर भी अनादि हैं। ये शरीर नहीं है प्रभाव वाला शरीर। हाँ, कब से शरीर मिल रहा है? मिलते ही रहा है, मिलता रहा है। ये हमारा प्रथम शरीर थोड़ा है जी, कई जन्मों से हमको शरीर मिलता रहा है, और जब तक मोक्ष नहीं होगा तब तक शरीर मिलता भी रहेगा आगे, और फिर मोक्ष से आएंगे फिर शरीर मिलेगा। कर्म का पे मिलेगा, अनादि सृष्टि भी अनादि है। मोक्ष के बाद आते, मोक्ष में तो कर्म नहीं होते, हमारे कर्म बचे रहते हैं। अभी जो कर्म कर रहे हैं ये सभी कर्मों का फल भोग नहीं होगा, और फिर भी हम मोक्ष में चले जाएंगे, क्योंकि हमने क्लेश दग्ध बीज किया है, कर्म खत्म नहीं किए हैं। तो मोक्ष जाने पर भी कर्म खत्म नहीं होते हैं, कर्म फल का मिलना बाकी रहता है, कुछ न कुछ क्लेश खत्म कर दिए तो जन्म नहीं होता है, मोक्ष हो जाएगा। और लौटेंगे तो जो कर्म फल भोगना बाकी था फिर भोगो, ये सिद्धांत है। हाँ, क्लेश खत्म करो, ये बात आती है। कहीं पर ये नहीं कहा कि सारा कर्म फल भोग लो तो मोक्ष होगा, ऐसा कहीं नहीं कहा है। क्लेश खत्म करो तो मोक्ष होगा, ये तो कहा है। ठीक है ना, न्याय में भी आता है, हीन क्लेशस्य, जो कर्म से है, जो क्लेश से हीन हो गया है उसका मोक्ष हो कहा है, कर्म से हीन नहीं कहा। ठीक है ना, चलो ये हो गया सूत्र 35। अब लिखो सूत्र 36। जीवात्माएं और उनके, देखिए सूत्र 37 ना, हाँ लिखो जीवात्माएं 36 लिखिए। जीवात्माएं और उनके कर्म अनादि हैं। जीवात्माएं और उनके कर्म अनादि हैं, यह बात कैसे सिद्ध होती है? देखो ये इसको बोलते दर्शन, सब चीज़ को खोल देता है। इसको बोलते हैं बाल का खाल उतारना। प्रश्न क्या हुआ? जीवात्माएं और उनके कर्म अनादि हैं, ये बात कैसे सिद्ध होती हैं? अभी तो उसने कहा था कि जीवात्माएं अनादि हैं, उनके कर्म भी अनादि हैं, पढ़े थे ना जी। तो ये कह रहा है सिद्ध कैसे करोगे कि जीवात्माएं अनादि हैं, उनके कर्म भी अनादि हैं, ये सिद्ध कैसे होगा भाई? ऐसा हम नहीं मानेंगे, बोलता पूर्व पक्षी। सिद्ध करो कि जीवात्माएं अनादि हैं और जो उनका कर्म है वो भी अनादि, सिद्ध करो। तो शांति बोलते हाँ सिद्ध करेंगे भाई, क्यों सिद्ध नहीं करेंगे? तो उत्तर लिखो, सिद्ध करते हैं भी। लिखो उत्तर लिखिए सूत्र 37 का 36 का। उपपद्यते च अपि उपलभ्यते च, देखो ये कहा है सिद्ध भी होता है और उपलब्धि होता है। तो युक्ति सिद्ध होता है और शास्त्र में प्रमाण से उपलब्ध होता है, दोनों बातें। लिखो सूत्रार्थ लिखिए, जीवात्माएं और उनके कर्म अनादि हैं। जो प्रश्न में था वही दोहराइए, जीवात्माएं और उनके कर्म अनादि हैं, यह बात युक्ति से भी सिद्ध होती है और शास्त्र के प्रमाण से भी सिद्ध होती है। अर्थात शास्त्र में यह बात उपलब्ध होती है, अर्थात शास्त्र में भी यह बात उपलब्ध होती है। ठीक है ना।
तो उसने क्या कह दिया, ये कर्म अनादि हैं, जीवात्मा अनादि हैं। ये बात सिद्ध कैसे होती है? तो युक्ति सिद्ध होती है। क्या युक्ति है वो बताएंगे आपको भी कि किस युक्ति सिद्ध होती है। यह बात युक्ति से सिद्ध होती है, युक्ति हैं। और फिर से बोलूं, जीवात्माएं और उनके कर्म अनादि हैं, यह बात युक्ति से सिद्ध होती है और शास्त्र के प्रमाण से भी सिद्ध होती है, अर्थात शास्त्र में भी उपलब्ध होती है यह बात। ठीक है। हाँ, तो युक्ति क्या है देखो, अभी इसमें बता रहा है कि कर्मणो अनादित्वम को, जो कर्म का अनादिपन सिद्ध होता है। कैसे? तो इस सृष्टि को देख करके ही कि कोई सकलांग है, कोई विकलांग है, कोई अंधा है, लूला है, लंगड़ा है। अब ये तो जन्म से हो गया, तो जन्म से लूला लंगड़ा क्यों पैदा हुआ? ईश्वर तो न्यायकारी है, तो उसने कोई अपराध किया था, तो अपराध कब किया था? इस जन्म के पहले किया था। इसलिए सिद्ध होता है कि कम कर्म आज का नहीं है। अभी जो हम कर्म कर रहे हैं सभी कर्मों को फल भोग नहीं पाते हैं। तो जिन कर्मों फल भोगना बाकी रहेगा, कहाँ कब भोगेंगे? अगले बार भोगेंगे, फिर जन्म मिलेगा तो भोगेंगे। और अभी जो भोग रहे हैं वही हमारे पिछले जन्मों का फल है। और अब जो कर्म फल भोगना बाकी है और कर्मों का, वो फिर भोगना ही पड़ेगा आगे भी। यह अनादिक काल से चली आ रही है परंपरा। ठीक है जी। तो ये प्रमाण भी आता है शास्त्र में कि द्वा सुपर्णा सुजा सखाया समानम वृक्षम पुरुष सुजाते, कि एक पेड़ में दो पक्षी बैठे हैं, एक पक्षी फल खाता है, एक पक्षी फल नहीं खाता है। तो जीवात्मा फल खाता है, सुख दुख फल भोगता है, और परमात्मा कोई फल नहीं खाता, मतलब सुख दुख नहीं भोगता है। तो प्रमाण में मिलता है। और मिलता है व्यास भाष्य में कि अनादि कर्म क्लेश वासना विचित्रा, ये प्रमाण दिया कि अनादि काल का कर्म है, क्लेश भी अनादि है, वासना भी अनादि, सब कुछ अनादि काल से है, आज का नहीं है ये। तो ये प्रमाण मिलता है शास्त्र का, और हेतु भी दिया गया है कि जो भी हम कर्म कर रहे हैं ना, ये सब संचित हो रहा है, उसके आधार पर नया कर्म हमारा बनता है, फिर नया नया फल मिलता है हमको। ठीक है। ये हो गया सूत्र आपका 36। अब अंतिम सूत्र है 37, सर्वधर्म उपपत्तिश्च। इसका लिखिए प्रश्न, जगत की उत्पत्ति कैसे होती है? वो अच्छा प्रश्न है। हाँ, अंतिम प्रश्न लिखो, जगत की उत्पत्ति कैसे होती है? जगत की उत्पत्ति कैसे होती है? इसका उत्तर है सर्वधर्म उपपत्तिश्च। उत्तर क्या है? सर्वधर्म उपपत्तिश्च। तो उत्तर लिखिए, सृष्टि क्या लिखे? सृष्टि रचना कैसे, हाँ, जगत की उत्पत्ति कैसे होती है? तो लिखिए, सृष्टि रचना के लिए ईश्वर जीव और प्रकृति नहीं, ईश्वर जीव प्रकृति है, ऐसे लिखो, ईश्वर जीव प्रकृति और जीवों के कर्म आदि सभी कारण उपलब्ध होने से जगत की उत्पत्ति होती है। जगत की उत्पत्ति होती है। तो एक छोटे से वाक्य में बता दिया जगत की उत्पत्ति कैसे होती है जी। तो बता दिया कि ईश्वर जीव और प्रकृति ये तीनों होने चाहिए, फिर जीवात्माओं के कर्म भी उपस्थित रहने चाहिए, तभी जगत की उत्पत्ति होती है। इनमें से एक भी नहीं हुआ तो जगत उत्पत्ति नहीं होगी। ईश्वर नहीं हुआ तो जगत उत्पत्ति कौन करे? अच्छा, अगर जीवात्मा न हो तो किसके लिए करे? और प्रकृति नहीं हो तो किससे उत्पन्न करे? समझ में आ गया? क्यों जी? प्रकृति नहीं हो तो किस पदार्थ से जगत उत्पन्न करेगा? और अगर जीवात्मा नहीं हो
तो परमात्मा किसके लिए जगत उत्पन्न करेगा? और परमात्मा स्वयं नहीं हो तो जगत उत्पन्न कौन करेगा? है कि नहीं? इसलिए तीनों चाहिए और साथ में जीवात्माओं का कर्म भी चाहिए, तब तो कोई किसी को सुख देगा, किसी को दुख देगा। जीवात्माओं का कर्म भी चाहिए, तभी तो कोई पेड़ बनेगा, कोई पौधा बनेगा, कोई गाय, कोई बैल, कोई बकरी। तो जीवात्माओं का कर्म भी चाहिए, इसलिए कर्म अनादि ही सिद्ध होता है। हाँ जी, ठीक है। तो ये सभी कारण उपलब्ध होने से जगत की उत्पत्ति होती है। हो गया ना? ये सूत्र आपका पूरा होगा। तो यह आपका द्वितीय अध्याय का प्रथम पाद भी पूरा हुआ। ठीक है, चलिए। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते जी।